खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से दोस्ती रखता हूं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्म। दोस्तों, सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे अमीन सयानी जी को, जो 91 वर्ष की उम्र में कल ईश्वर के पास चले गए। बहुत ही अच्छी आवाज थी उनकी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी श्रद्धांजलि उनको अवश्य देंगे। आज है एपिसोड नंबर 1390। कहानी का शीर्षक है एक चोर की कहानी, स्वाभिमान। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्म। एपिसोड नंबर है 1390 और कहानी का शीर्षक है एक चोर की कहानी। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी अपने साथ कुछ हीरे लेकर दूसरे शहर जा रहा था। वो उन हीरों को बेचने के लिए उसने उन हीरों को एक थैली में रखा हुआ था। अब क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए वो रास्ते में रुककर आराम करता था। इसी तरह जब वो रास्ते में आराम करने के लिए एक छोटे से गांव में रुकता है, वहां उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि वो भी एक व्यापारी है और व्यापार करने के लिए यहां पर आया है। लेकिन असल में वो व्यापारी नहीं, वो एक चोर होता है। चोर देखता है कि उसके पास हीरो की थैली है और वो उसे चुराने की प्लानिंग करने लगता है। और फिर वो उस व्यापारी से दोस्ती करने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगता है। उनमें दोस्ती हो जाती है, लेकिन व्यापारी बहुत समझदार होता है। उसे उस पर थोड़ा सा शक होने लगता है। इतने में शाम हो जाती है और वो दोनों रात में रुकने के लिए जगह देखने लगते हैं। उन्हें गांव में रुकने के लिए जगह भी मिल जाती है और कमरे भी मिल जाते हैं। अब दोनों फैसला करते हैं कि वो एक ही कमरे में रुकेंगे और शाम को जल्दी सो जाता है, ताकि रात को, यानी कि चोर, ताकि रात को उठकर चोर जो व्यापारी था उसके हीरो की थैली को चुरा सके। रात को व्यापारी सोने से पहले अपने बैग में से हीरो की थैली को निकालकर चोर के बैग में डाल देता है। आधी रात को जब चोर उठता है तो देखता है कि व्यापारी सो रहा होता है। तो ये देखकर वो जल्दी से उसके बैग में से वो हीरो की थैली की तलाश करने लगता है। लेकिन ये क्या, उसे वो थैली वहां पर नहीं मिलती और वो थक कर सो जाता है। व्यापारी सुबह जल्दी उठकर चोर के बैग में से अपनी थैली निकालकर अपने बैग में वापस रख देता है। और जब चोर सुबह उठता है तो वो देखता है कि थैली व्यापारी के पास ही होती है। ये देखकर चोर बड़ा हैरान होता है और सोचता है कि पूरी रात भर वो तलाश करता रहा थैली की, लेकिन नहीं मिली। शायद उससे कुछ गलती हो गई होगी। फिर व्यापारी वहां से जाने की बात करता है, लेकिन चोर उसे किसी तरह से एक दिन और गांव में रहने के लिए मना लेता है। अब वो दोनों दिन भर गांव में घूमते हैं और फिर शाम को वापस कमरे में आ जाते हैं। और चोर एक बार फिर से जल्दी सो जाता है कि ताकि वो रात को उठकर इस बार चोरी कर सके। लेकिन व्यापारी दोबारा से थैली को चोर के बैग में रख देता है। और जब चोर रात को उठकर व्यापारी के बैग में देखता है तो उसे थैली कहीं नहीं मिलती और इस बार फिर से वो परेशान होकर सो जाता है। व्यापारी सुबह जल्दी उठकर अपनी थैली को चोर के बैग से निकाल देता है और उसे अपने पास रख लेता है। और चोर जब सुबह उठकर उस थैली को व्यापारी के पास देखता है तो और ज्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों, फिर वो दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं और व्यापारी वहां से शहर जाने लगता है।
लेकिन चोर उसे रोककर पूछता है, कहता है कि मैं एक चोर हूं और मैं जिंदगी भर चोरी नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुमने थैली कहां रखी थी। तो व्यापारी कहता है कि यदि तुम अपना बैग एक बार खोलकर देख लेते तो शायद तुम्हें वो थैली यानी कि हीरो की थैली मिल जाती। जिस चीज को तुम चुराने की कोशिश कर रहे थे, तुम उस चीज के मालिक थे, लेकिन तुमने उस चीज की दूसरों के पास तलाश करते रहे और कभी खुद के पास नहीं देखा। दोस्तों, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जो अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं और अपनी जिंदगी में कभी उस खुशी की तलाश नहीं करते, जिसके कारण जब वो इंसान उन्हें छोड़ देता है तो वो दुखी हो जाते हैं। और शायद यही निष्कर्ष था आज की कहानी का, जिसका शीर्षक था आत्मनिर्भर। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।